नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे पॉलिटिकल व्लॉग में एक ऐसे इशू की जो बहुत बड़ा इशू हो सकता है यूरोप में, स्पेशली इंग्लैंड में। इंग्लैंड वर्सेस मुस्लिम, ये हो गया दोस्तों इंग्लैंड में। फिलहाल ये गर्म टेम्परेचर है इंग्लैंड में। सब एहतजाज हो रहे हैं, सब जगह पे बातें बोली जा रही है और ना टारगेटेड कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें। और उन्होंने वो लॉ पास करने के इसमें चल रहा है, उनके बातें चल रही है वहाँ पर। और वो ये है कि दुनिया को पहले इंग्लैंड है ना दोस्तों, दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा दे, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है, जो चल रही है, दिख रही है अभी। यानी उनकी सोच है ना, वो दिखाई देती है इसमें। बेनकाब होती है उनकी सोच, सच में बोलता हूँ दोस्तों। उन्होंने करीब 90 लाख मुस्लिम्स को बाहर का रास्ता दिखाने का बातें चल रही है वहाँ पर। 90 लाख, यानी बहुत बड़ी फिगर है दोस्तों। 90 लाख मुस्लिम्स, क्योंकि मैं स्पेशली मुस्लिम्स बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि वो टारगेट कर रहे हैं एक कम्युनिटी को। और वहाँ एक्सट्रीमिज़म जो भी वहाँ पे पार्टीज है और जो लीडर्स है ना, वो ऐसे स्टेटमेंट एक एक दे रहे हैं ना कि पूछो ही मत। 90 लाख। और जो लोगों को उन लोग जो भेजने वाले हैं अब अपने कंट्री में, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स है, ज़्यादातर 90% आप बोलो ना, उसमें मुस्लिम्स है। तो वो एक बड़ी संख्या है ना, बहुत बड़ी ये हो गई ना फिगर। तो भारत जैसा अभी फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, भारत में कैसा दोस्तों, सब संस्कृति है, अलग लैंग्वेज है, सब मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो भारत से ना सीखना चाहिए इंग्लैंड ने की। और ना भारत कैसा सदियों से ये एक साथ में रह रहा है और चल चल रहा है। तो यूरोप ने ये सीखना है, भारत ने सीख लिया, लेकिन यूरोप ने ना ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया, ये बात ने समझ नहीं पाया कि कैसे, यानी बहु सांस्कृतिक अगर है समाज है, तो उससे कैसे निपटा जाए, ये ना यूरोप समझ नहीं पाया। तो सवाल अभी उठता है कि जब इंग्लैंड को ना दोस्तों मैन पावर की ज़रूरत रहती है, सम फॉर एग्जांपल नर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए ग्राउंड पे काम करने को, ड्रेनेज के काम करने को वर्कर्स वगैरह चाहिए, तो उनके लिए मैन फोर्स उनको चाहिए। अभी इंग्लैंड में मैन फोर्स जो है ना वो कॉस्टली है। और जहाँ से जो प्रवासी जाते हैं, वो थोड़े सस्ते में उनको मिलते हैं, तो ये उनका काम बहुत सारा करते हैं। कुकिंग बनाओ, बोलो लॉन्ड्री करो, बाद में ये काम करो, रोड ड्रेनेज के, प्लस बहुत सारे डॉक्टर नर्स, बहुत सारे काम जो नॉन ब्रिटिश है वो करते हैं। तो तब उनको अच्छे लगते हैं, वो उनको चाहिए रहते हैं, क्योंकि उनकी नीड रहती है। और जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, अब वो उनको नहीं चाहिए। यानी जब चुनाव नहीं रहता तब वो उनको वो चाहिए रहते हैं, जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो इन नेताओं के स्टेटमेंट्स ऐसे भयानक रहते हैं ना कि पूछो ही मत दोस्तों। तब वो उनको चुनाव है तो ये करीब है, तो ये लोग उनको बोझ लगने लगे अभी कि ये बोझ है हम पे, इनको हटाओ। तो ये क्लियरली पॉलिटिक्स है। और भारत ने हमेशा कहा है कि धर्म धर्म समस्या नहीं होता, किसी बात की धर्म समस्या नहीं है, लेकिन अवैध इमिग्रेशन रहता है ना, अवैध तरीके से घुसना। वो डनकी शाहरुख खान का पिक्चर दिखाया था, वो अवैध तरीके से घुसना, बाद में सिस्टम की कमज़ोरी होना, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पे ध्यान अगर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर अवैध रूप से कोई बंदा जा रहा है तो नेचुरली उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ गड़बड़ करेगा वो, तो ट्रेस करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिस्टम की कमज़ोरी है, तो ये एड्रेस करने ज़रूरी है। ना कि पूरा एक स्टैम्प ही लगा देना एक कम्युनिटी पे और उनको घर पे भेज देना। और ज़रूरत रहेगी तब वो चाहिए, इलेक्शन नज़दीक आए तब वो नहीं चाहिए, ये हिपोक्रेसी है। और यानी इंग्लैंड ने तो पूरे पूरे समुदाय को ही इन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया ना, ने हद ही कर दी। यानी ये नीति नहीं है, इसको नीति नहीं बोलते, यानी ये डर की राजनीति बोलते हैं ना दोस्तों, डर की राजनीति वो चल रही है अभी इंग्लैंड में। और उनके स्टेटमेंट्स, और जो पार्टी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी जो स्टेटमेंट दे रही है, एक एक खतरनाक स्टेटमेंट है उनके। और भारत है ना दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों जानता है कि अगर किसी समुदाय को लोकतंत्र में किसी को टारगेट किया गया ना, तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बाद में फुल दंगे भड़कते, ये होता है, सब होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये टारगेटेड करना सही बात नहीं है। और इंग्लैंड को ना
भारत से ये सीखना चाहिए कि कैसे मिलजुल के बहुत सारे कम्युनिटीज़ और साथ में रहते हैं तो कैसे शांति से रहा जा सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया उनके लिए। तो ये सीखना चाहिए थोड़ा। और ज़रूरत है तब लोग चाहिए, और ज़रूरत नहीं है, अभी चुनाव नज़दीक है तो इनको घर पे भगाओ। ये कुछ ठीक पॉलिसी नहीं है। इंग्लैंड में भी समझदार लोग बहुत हैं, वो भी समझते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, लेकिन जो एक्सट्रीमिज़्म और जहाँ से जितने फोर्स से वो आ रहा है और वो लॉ भी लाने की बातें जो चल रही है ना, वो कुछ ठीक बात नहीं है। और कानून सख्त होता है, चलो कानून सख्त लाया, एकदम हार्ड कानून लाया, एकदम इमिग्रेशन का एकदम हार्ड कानून। फॉर्म भरते टाइम ज़रा भी मिस्टेक हुई सीधा रिजेक्ट, इतना वो कानून में हो सकता है। मैंने इंग्लैंड का फॉर्म भरता है वीज़ा का, और अगर दो कुछ मिस्टेक हो गई, कहानी ख़त्म, सीधा देना ही नहीं वीज़ा। ये हो सकता है, लेकिन आप ह्यूमैनिटी के खिलाफ अगर पूरे के पूरे कम्युनिटी को ही खड़ा कर दो कि कटघरे में, ये गलत है। ये इंसानियत को ने मरनी नहीं चाहिए, इतना मेरा कहना है दोस्तों। अभी कैसे अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लाया, ये स्टार्ट किया, तो हर एक कंट्री अपना अगर अपने नागरिक है तो उनको डिफेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान पाकिस्तानी मुस्लिम्स के बारे में सोचेगा। इंडिया तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में है, तो वो हो जाएगा तो हम अपने भी कितने भाई बंधु वहाँ पर रहते हैं, अच्छे बिजनेस बिजनेस करते हैं, बहुत इस्टेब्लिश्ड है और इतने सालों से है वो वहाँ पर, तो उनका भी तो उनका क्या होगा, ये सब बातें। तो फिर रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी आ जाती है। तो इंडिया के तो अच्छे है कि हमारे यहाँ पर आए थे, फिर बिजनेस बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो इंडिया तो डिफेंड कर लेगी क्योंकि अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग है। बात करके मैटर अपने नागरिकों को हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलरली इंडिया के मुस्लिम्स को हम संभाल लेंगे बाकी के भाड़ में, ये कुछ ये नहीं होगा। नेचुरली कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चरल पॉलिसी लाके इंग्लैंड के जो पॉलिसी मेकर है ना, उन्होंने सोचना चाहिए कि पर्टिकुलरली कम्युनिटी को टारगेट करना सही बात नहीं है। और वो ऐसा भी नहीं कर रहा है कि ये इनके नागरिक को भेज दूंगा, या एक्स कंट्री के नागरिक को हम भेज देंगे वाई कंट्री के, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। तुमको जब ज़रूरत रहती है मैन पावर की और सबकी, तब तुमको चाहिए, और इलेक्शन आएगा तो आप वो बोझ हो गए। ये गलत बात है, हिपोक्रेसी है ये। तो दोस्तों, समझदार को इशारा काफ़ी है। समझना चाहिए पॉलिटिक्स क्या चल रही है, और नफ़रत की पॉलिटिक्स कैसे चलती है, और वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे चलती है, इंटरनेशनल भी चलती है, और वो कैसे चलती है। उसका बेस्ट एग्जांपल इंग्लैंड है। इंग्लैंड वर्सेस मुस्लिम, ये अभी यहाँ पर आके बात रुक गई है। देखते इस पे नज़र रखेंगे दोस्तों, क्या होता है, कड़ी नज़र रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।